पंजाब में सरकार नाम की चीज बिल्कुल भी कहीं नजर नहीं आती। इस पार्टी ने चुनाव जीता है, तब से सनसनीखेज कई घटनाएं पंजाब में घट चुकी हैं। अब ये जो भगवंत मान की सीट खाली हुई और वहां से एमपी के लिए जो चुनाव हुआ, इतनी जल्दी तो हमने आज तक किसी भी पार्टी की पॉपुलैरिटी को कम होते हुए नहीं देखा। और अब पूरी तरह से पंजाब की जनता ने आप पार्टी को रिजेक्ट कर दिया वहां से, तो इतना तो कभी किसी पार्टी का देखा नहीं। केजरीवाल जी तो प्रदेश में, देश में ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जिसमें चोर भी वो खुद हों, सिपाही भी वो खुद हों। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि इन्नी जल्दी किसी पार्टी की मशहूरी घटती हुई नहीं दिखी। पंजाब में सरकार नाम की चीज बिल्कुल भी कहीं नजर नहीं आती है। और जब से इस पार्टी ने चुनाव जीता है, तब से सनसनीखेज कई घटनाएं पंजाब में घट चुकी हैं। और भगवंत मान जी तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से परामर्श ही लेते नजर आते हैं, कोई एक्शन करते हुए कभी नजर नहीं आए। अब ये जो भगवंत मान की सीट खाली हुई और वहां से एमपी के लिए जो चुनाव हुआ, इतनी जल्दी तो हमने आज तक किसी भी पार्टी की पॉपुलैरिटी को कम होते हुए नहीं देखा। कि मुख्यमंत्री की सीट है, एमपी वो खुद वहां से पहले कई बार जीत चुके हैं, और अब पूरी तरह से पंजाब की जनता ने आप पार्टी को रिजेक्ट कर दिया वहां से, तो इतना तो कभी किसी पार्टी का देखा नहीं है। केजरीवाल जी तो प्रदेश में, देश में ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जिसमें चोर भी वो खुद हों, सिपाही भी वो खुद हों। अब एजेंसी ने पकड़ा है, एजेंसी उसकी जांच कर रही है, और आप उसको जांच नहीं करने देते, और आपके सारे एवेन्यूज खुले हुए हैं। हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। एजेंसी अगर कहीं गलत करेगी तो उसके कई चैनल्स हैं जहां आप जाके बात कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार कहते हैं कि एजेंसी जांच नहीं कर सकती है, एजेंसी पूछ नहीं सकती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि चोर भी आप हों और सिपाही भी आप हों। नहीं, देखिए, ये जो धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, चाहे किसी का भी है, चाहे किसी के भी विरुद्ध है, हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसमें इसकी इजाजत
नहीं दी जा सकती। अनेकों लोग, अनेकों भिन्न भिन्न मान्यताओं वाले लोग हमारे देश में रहते हैं और ऐसे में कोई भी हो, किसी को भी किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, फार्मेसी काउंसिल के बहुत से पीड़ित आपके पास भी आए थे, आपने जांच कराई और पूरा क्या सरकार की तरफ से भी क्या कार्रवाई चल रही है? मैंने उसकी डिपार्टमेंटल जांच कराई थी, उसकी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है और हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी उसके मुकदमा दर्ज होने के बाद भी चेयरमैन के खिलाफ और तमाम सदस्यों पर, लेकिन अभी भी वो अपने पदानुसार अभी भी वो पद पे बने हुए, तो क्या सरकार को अभी तो विजिलेंस कार्रवाई कर रही है और आप करने दीजिए, आप देखिए क्या होता है। कह रहे थे कि मुख्यमंत्री और तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका बड़ा रसूख है, तो आपको लगता है कि उसको फायदा क्यों उठा सकता है? देखिए, विजिलेंस, हरियाणा स्टेट विजिलेंस ने कई ऐसे काम किए हैं जिसमें ये चीज़ें बिल्कुल भी बाधा नहीं आई हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।